भगवान शिव की कथा कर रही है। दिल से किया गया भजन कहीं ना कहीं भगवत की प्राप्ति करा देता। आप हृदय से, चित्त से, मन से जो कहते हैं वो सुनता है, वो श्रवण करता है। एक बात आप लोगों से कहना चाहेंगे, जब भी देवाधिदेव महादेव को जल चढ़ाएं, जल चढ़ाते समय तुम्हारे भावों में, जब हम शंकर भगवान को जल चढ़ाते हैं तो एक स्मरण आपके भीतर रहे, ध्यान रखिए। जैसे ये शिवलिंग है, ठीक है, ये जलाधारी है, कोलपीठी का जिस पर ये शिवलिंग रखा हुआ है, ये जलाधारी, बीच में सुख सुंदरी, इधर गणेश जी, इधर कार्तिकेय जी। जिस पे शिवलिंग रखा हुआ है ये माता पार्वती जी का हस्त कमल। ऊपर से जो एक एक बूंद पानी नीचे गिरता है वो शंकर भगवान की 5 बेटियां, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। जब शिवजी को जल चढ़ाओ, शंकर भगवान को जल चढ़ाने के लिए सबसे पहले गणेश जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर कार्तिकेय जी वाली जगह पर जल चढ़ाओ, फिर अशोक सुंदरी की जगह पर जल चढ़ाओ, फिर पीठिका पर जल चढ़ाओ, उसके बाद में शिवलिंग पर जल चढ़ाइए। जब अपन किसी कामना के लिए अगर जल चढ़ा रहे हैं तो उसके लिए हमको ये ध्यान रखना पड़ेगा। पहले कहाँ चढ़ाना है? जहां से पानी नीचे गिरता है तो राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिक। जो एक भाग होता है, यहाँ पर अपन ने जल चढ़ाया गणेश जी को, यहाँ चढ़ाया कार्तिकेय को, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है जहां सुख सुंदरी विराजमान होती है, वहां जल चढ़ाकर और फिर जल को चारों तरफ घुमाने के बाद फिर शिव जी को समर्पित करो। एक बात और याद रखिए, जिन बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही, 30 साल, 32 साल, 35 साल, 40 साल, 28 साल, 27 साल हो गए, उनसे निवेदन है कि जब भी आप देवाधिदेव महादेव को जल समर्पित करें, जल चढ़ाने के बाद शुरुआत भी अशोक सुंदरी से करें और चढ़ाने के बाद में समापन भी शिवलिंग पे चढ़ाने के बाद अशोक सुंदरी पर करें। जब हम कम से कम 3 महीना लगातार अशोक सुंदरी से जल चढ़ाकर, शिवलिंग पे जल चढ़ाकर अशोक सुंदरी पर उस जल की धार का विराम करते हैं तो ये निश्चित है कि बाबा देवाधिदेव महादेव की कृपा से 3 महीने के अंदर विवाह पक्का हो ही जाता है, निश्चितता। शिव को जल चढ़ाकर हम भगवान देवाधिदेव महादेव की आराधना कर सकते हैं। 3 दिन, 30 तारीख, 31 तारीख और 1 तारीख, 3 दिन देवाधिदेव महादेव के कुबेरेश्वर धाम में खिचड़ी महोत्सव चलेगा। वहां ना तो रोटी बनेगी ना पूड़ी बनेगी। खिचड़ी महोत्सव ये ठंड के समय में होता है। गुड़ खिचड़ी और घी के साथ में 24 घंटे बाबा का प्रसाद तैयार रहेगा। जो आएगा वो खिचड़ी प्रसाद पाएगा। जो लोग खिचड़ी प्रसाद के लिए दान दे रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, गुड़, घी और खिचड़ी के लिए जिन जिन की भी दान राशि अकाउंट में आ रही है या यहाँ काउंटर पर दे रहे हैं, उनको साधुवाद। 2 कथा ऐसी रही जिस कथा में काली शर्ट वाले बाउंसर लगे, पर उन बाउंसरों के पास में भी अगर कोई 1 रुपया भी आया तो उन्होंने विठलेश सेवा समिति को दिया और उनके कार्यालय में भी आया तो दिया। एक बड़ोदरा की कथा जो हुई थी उसमें भी वहां की महेश्वरी समाज के कार्यालय पर भी अगर कुछ आता था तो वो सीहोर कुबेरेश्वर धाम के कार्यालय पर जमा कर देते थे। और एक ये मालेगांव के इस पावन प्रांगण में कुछ आया तो इन्होंने जमा किया। एक निवेदन करना चाहेंगे, दान देने वाले हर किसी के हाथ में दान पकड़ा कर चले जाते हैं, फिर वो दान विठलेश सेवा समिति तक या कुबेरेश्वर धाम तक नहीं पहुंचता। यहां पर भी या कहीं पर भी कथा हो, आपने देखा कि काले कपड़े में लड़के खड़े हैं, सेवा करने आए हैं, इन्हीं को पकड़ा दिया जाए, इन्हीं को दे दिया जाए, मालूम पड़े वो दान कहां गया, समिति के पास या कुबेरेश्वर बाबा में नहीं लग पाता। समिति के अगर कोई कार्यकर्ता आपके पास में आते हैं या प्रांगण के अंतर्गत दिखें या कोई बात हो या कार्यालय हो तो बात, पर वो पैसा आप अपनी जेब में रख लो, मना नहीं, पर सही जगह जाए तो उसका प्रयोग है, नहीं तो उसका कोई नहीं।
गाय, बेटी और लक्ष्मी, ये 3 चीजें ठीक जगह पर जाना चाहिए। बेटी गलत जगह चली जाती है तो रोना पड़ता है, गाय गलत जगह चली जाए तो रोना पड़ता है, और लक्ष्मी गलत जगह जाए तो रोना पड़ता है। सही जगह जाए, उसका प्रयोग सही हो। महाराज शिव पुराण की कथा कर रहे हैं। ऐसी लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल शिव भक्ति को। बेलपत्री का जो भाव है, बहुत सारी बेलपत्री अगर पड़ी है, शिव जी पे चढ़ी हुई निर्माल्य रखी है, उसको ले आओ, छत पे ले जाके सुखा लो, सुखा कर उसको पीस कर उसका पाउडर बनाकर सबको देना चालू कर दो। हम कहेंगे बेलपत्री जो खा रहा है, किसी को नया नया व्यक्ति खाता है तो मुंह छार छार हो जाता है, उसको स्वाद नहीं आता कई बार भोजन का। हम उनसे कहेंगे अगर ऐसे नहीं खा सकते तो उसको सुखाकर पाउडर बनाकर थोड़ी सी मात्रा में लेना प्रारंभ करो। कुंदकेश्वर महादेव के नाम से तुम्हारी शुगर की गोलियां, इंसुलिन जो आप लेते हो इंजेक्शन, धीरे धीरे इस व्यासपीठ से कहते हैं कि वो इंजेक्शन लेना बंद हो जाएगा। शिव की बेलपत्र इतना काम है। करो भजन उसका। शंकर भगवान पे चढ़ा हुआ जल जो बहकर जाता है उसको 3 जगह पर जरूर लगाना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा। 9 ग्रह जो शरीर पर राहु, केतु, मंगल, बुध, शनि परेशान करते हैं, उसकी समाप्ति के लिए शिव पर चढ़ा हुआ जल नैनों पर, कंठ पर, मस्तिष्क पर, 3 जगह पर जिसके प्रतिदिन शिव पर चढ़ा हुआ जल लगता है उसको कभी 9 ग्रह परेशान नहीं कर सकते। शंकर की कृपा बरसती है, शंकर की करुणा बरसती। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर जाना। धन्यवाद।